आज हम मैकेनिकल एनर्जी की दूसरी टाइप यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को स्टडी कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी क्या होती है हमारे पास, इसको समझने के लिए हम इसके नाम पे थोड़ा सा गौर करते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है छुपा हुआ, एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी जिस्म के अंदर छुप जाती है, एक ऐसी तवानाई जो किसी बॉडी में छुप जाती है और किसी वक्त वो जाहिर होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। ठीक है, अब वो छुपती कैसे है, वो इस वजह से छुप जाती है कि उसकी पोजीशन में हम ऐसी तब्दीली करते हैं कि जो हमने वर्क डन उस बॉडी के अंदर हम करते हैं वही वर्क डन उसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी छुप जाता है। इसके मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ज़मीन के ऊपर एक ब्रिक पड़ी हुई है एंड दिस इज़ अ ब्रिक फॉर एग्जांपल, और इस ब्रिक को हम यहाँ से उठाते हैं और एक घर की छत के ऊपर रख देते हैं। तो इस ब्रिक को हमने यहाँ से उठाया और इस ब्रिक को मैंने यहाँ पे इस घर की छत के ऊपर यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब जब ये इस छत से नीचे गिरेगी, अब देखिए इसकी पोजीशन में तब्दीली हो चुकी है। इसकी पोजीशन अब यहाँ से उठकर ज़मीन से एक हाइट के ऊपर लाकर हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब एक सर्टन हाइट के ऊपर आ चुकी है। जब ये ब्रिक यहाँ से नीचे फॉल होगी तो नीचे जाहिर सी बात है ज़मीन के ऊपर क्या होगा कि ज़मीन के ऊपर जब ये गिरेगी यहाँ से नीचे तो ज़मीन के ऊपर ये गड़ा बना सकती है। ज़मीन की अगर कोई बंदा नीचे उसको हिट कर सकती है। तो इसके अंदर एक एनर्जी आ चुकी है, वो एनर्जी अभी इसके अंदर छुपी हुई है इसकी पोजीशन की वजह से। ठीक है, और जब वो वहाँ से नीचे फॉल करेगी इसकी हाइट में लॉस होगा, हाइट में कमी आ जाएगी, और ये जो हाइट में कमी आएगी इसकी वजह से वो जो एनर्जी होगी वो फिर अपना आप ज़ाहिर करेगी और एक वर्क डन हमें करके दिखाएगी। अब ये एनर्जी इसके अंदर आई कैसे है, इसके अंदर ऐसी आई है कि हमने इस ब्रिक को यहाँ से इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई। उस फोर्स के लगाने की वजह से क्या हुआ, इस ब्रिक ने एक फासला तय किया। ठीक है, एक हाइट इसने गेन की। तो अगर आप वर्क डन की डेफिनेशन ध्यान में रखें तो W=Fs। ठीक है नहीं, तो फोर्स अप्लाई की जाएगी, फोर्स के नतीजे में क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स हमने लगाई इस ब्रिक के ऊपर और वो जो फोर्स होगी वो कितनी लगेगी, जितना इसका वेट होगा एज पर द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक होगी बात, तो जितना वेट होगा उतनी फोर्स हमने लगाई और इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से उठा के ऊपर हम ले गए, इसने हाइट गेन की। तो ये जो F/H हो रहा है ये एज अ वर्क डन हो रहा है इस ब्रिक के ऊपर। अब वो वर्क डन इसके अंदर छुप गया है, वो वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो गया है, और लेकिन जब ये यहाँ से नीचे फॉल करेगी तो वही वर्क डन अपीयर होगा, फिर हमें यहाँ पे वो अपना असर दिखाएगा। ठीक है, तो वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा है। तो और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं पोटेंशियल एनर्जी की, उनको हम भी डिस्कस कर लेते हैं। इस मिसाल में देखा जा सकता है कि हम एरो को विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग खींच रहे हैं पीछे की जानब, और स्ट्रिंग के अंदर लगने वाली फोर्स जो कुछ फासले तक इसके ऊपर अप्लाई हो रही है ये वर्क डन हो रहा है, और ये वर्क डन इस स्ट्रिंग के अंदर एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। और जैसे ही हम यहाँ से एरो को रिलीज़ करते हैं तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और सामने जाकर हमें वर्क डन करके दिखाती है। किसी भी चीज़ को हिट करके हमें वर्क डन वहाँ से महसूस होता है। जैसे ही हम यहाँ से स्ट्रिंग को पीछे की जानब खींचते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और एरो को रिलीज़ करने की सूरत में ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी सामने जाकर किसी भी तरह का वर्क डन हमें करके दिखाती है। तो आप दोबारा से देख सकते हैं। अब इस मिसाल में ये हमारे पास एक मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम है, जहाँ पर एक बॉल अटैच है एक स्प्रिंग के साथ। यहाँ पर जब इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया तो स्ट्रेच करने की वजह से जो वर्क डन इसके ऊपर हुआ वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गया। अब ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर है ये इसको टू एंड फ्रो मोशन में कंटिन्यू करने में मजबूर करती है। तो अब ये स्प्रिंग टू एंड फ्रो मोशन जारी रखेगा, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन का अमल जारी रहेगा ड्यू टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और जब तक ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल रिलीज नहीं हो जाती फुली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो तब तक ये अमल जारी रहेगा। स्ट्रेच भी होता रहेगा और कंप्रेस भी होता रहेगा बिकॉज ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ये वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होगी इसकी पोजीशन की वजह से, बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अगर आप पोजीशन में वो तब्दीली ना करें तो इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं होगी। अगर मैं सीट को यहाँ से नहीं उठाता, इधर ही पड़ी रहती है, तो इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, इसके ऊपर मैं वर्क डन करूँगा जिसके नतीजे में इसकी पोजीशन में तब्दीली आएगी, तो वो वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
सो द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करते हैं कि हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो इसके लिए हम एक छोटा सा केस बनाएंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ज़मीन के ऊपर यहाँ पर प्लेस्ड है। फॉर एग्जांपल ये ब्रिक की आप समझ लें, ब्रिक क्या है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मैस हमारे पास क्या है जी, मैस m है। इस ऑब्जेक्ट को हमने ज़मीन से उठाया और हम इसको एक सर्टन हाइट के ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर इस ऑब्जेक्ट ने कितनी हाइट गेन कर ली थी, इसकी हाइट है h। ठीक है, ज़मीन से हमने इसको उठाया और हाइट h के ऊपर हम इसको ले गए। अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की। ठीक है जी, क्या अप्लाई की हमने, फोर्स। तो ये फोर्स, इसको लिफ्ट करने के लिए हम कितनी फोर्स लगाएंगे, जितना इसका वेट होगा। ठीक है ना, तो उतनी ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा। तो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जिसके नतीजे में ये हाइट गेन कर रहा है। अब वर्क डन जो है हमारे पास, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी को PE से शो किया जाता है। दिस इज जितना इसके ऊपर वर्क डन किया गया। ठीक है, जितना इस ऑब्जेक्ट ने वर्क डन एक्वायर किया, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आ रही है, वर्क डन एक्वायर्ड। तो कितना वर्क डन इसके ऊपर हमने किया जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कितनी हो रही है, हाइट गेन्ड, जितनी इसने हाइट को हासिल किया है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, जितना वेट ऑफ द बॉडी है। तो हम ये भी बताएंगे कि हमारे पास जो फोर्स है ये बेसिकली वेट ऑफ द बॉडी है। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं W इंटू एच। और आप जानते हैं कि W हमारे पास किसकी इक्वल होता है, W इक्वल्स टू मैस इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा mgh। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल जो फार्मूला है वो हासिल कर लिया, यानी कि P इज इक्वल टू mgh। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मैस गिवन हो और हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन हो उस पॉइंट के ऊपर, जिस तरह देखिए हमने इसको हाइट पर ले गए हैं, तो जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो हमने पढ़ा था कि जी की वैल्यू में कमी आती है। तो वो वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए कि उस पॉइंट के ऊपर जी की वैल्यू क्या है। आमतौर पे 9.8 9.9 के करीब ही रहती है। और हाइट हमारे पास कितनी है वो हमें मालूम हो, कितनी हाइट पे हम उसको लेकर गए हैं। तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। अब लास्ट में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट वही है जो हमारे पास वर्क डन का यूनिट है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ अ बॉडी डूइंग वर्क। तो वर्क करने की एबिलिटी बेसिकली एनर्जी है। ठीक है, अब वर्क का जो यूनिट होगा वही यूनिट आपके पास एनर्जी का होना चाहिए। वर्क का यूनिट हमारे पास क्या होता है जी, जूल। तो क्योंकि हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क, इसलिए एनर्जी का यूनिट भी क्या बनेगा, जूल। तो यही वजह है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इनके यूनिट्स हमारे पास क्या होंगे, जूल।